नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। कालसी क्षेत्र के चिट्टाड़ गांव से विकासनगर जा रही यूटिलिटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह वाहन अनियंत्रित होकर वायाधार के पास गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के समय वाहन में 8 लोग सवार थे, जिसमें से एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अस्पताल में उपचार के दौरान 2 और की मौत हो गई है। घायलों का उपचार उप जिला चिकित्सालय विकास नगर में जारी है। वहीं पचवादून दौरे पर आई टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है। ये गाड़ी का एक्सल टूट गया था। कितने लोग उसमें सवार थे? 7 हम थे, एक ड्राइवर 8। आप कहाँ चोटें लगी? चोटी यही है थोड़ा, इसमें थोड़ा पैरों में। गाड़ी कितनी दूर गई? ज़्यादा दूरी की, थोड़ी सी दूर की है। तो नीचे से आप खट से ऊपर कैसे आए? गांव वाले आए थे। स्थानीय लोग। हाँ, विकासनगर हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? गांव वालों ने लाया था गाड़ियों में। में जो एक्सीडेंट हुआ था, यूटिलिटी जो गिरी थी, उसमें हमारे यहाँ पे एसडीएच विकास नगर में 7 पेशेंट्स आए थे। 7 में से एक लेडी मृतक थी। ऐसे सुनने में आया है कि एक पेशेंट की तो वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। 7 में से हमारे 5 लोगों को चोटें हैं, उनको हमारे हड्डी के डॉक्टर यहीं मैनेज कर रहे हैं। एक को हमने रेफर किया था, जिसमें हेड इंजरीज थी और वो कुछ उनकी जीसीएस कुछ लो थी, तो उनको हमने आगे दून हॉस्पिटल के लिए रेफर किया था। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उनकी भी डेथ हुई। तो यहाँ पे दो लोगों की डेथ हुई जो यहाँ पे आए थे, जिनकी यहाँ रिपोर्टिंग हुई है, और 5 लोगों का इलाज चल रहा है। वो अभी वार्ड में भर्ती हैं, वो सब स्टेबल हैं। कुछ फ्रैक्चर्स हैं, कुछ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, उनको हम यहीं पे ट्रीट कर रहे हैं और वो लोग स्टेबल हैं। उनका जो भी है, तो उनका इलाज यहीं एसडीएच विकास नगर में ही चल रहा है। ये बहुत ही दुख की घटना जो हुई है, इसलिए चौहान जी और हम सब आए हैं। मधु जी, हम लोग सभी लोग जो एक्सीडेंट में तीनों का जो डेथ हुए हैं और लोग जो घायल हैं उन लोगों को देखने के लिए। और अभी तो थोड़ा स्लाइटली बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि जो घटना हुई है बहुत ही दुख की बात है। पहाड़ों में अक्सर पता नहीं क्यों ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए, मगर जिसको पीड़ित लोगों को है, उन लोगों के हम लोग, और जो जिसका डेथ हुआ है उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए भगवान शक्ति दे। और इसीलिए हम सब यहाँ आए हैं उन लोगों को देखने के लिए। पहाड़ों में लगातार जो अवस्थाएं रहती हैं, कभी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती या प्रशासन नहीं पहुंच पाता टाइम पर, क्या कहना है? दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी होता है। बट सभी लोग मिलकर उसके लिए भी देख रहे हैं। कभी एकदम एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है ना, तो कभी पहुंच नहीं पाते हैं, पर सभी लोग मिलकर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बट ऐसा सिचुएशन में किसी को दोष हम नहीं दे सकते, है ना। और संवाददाता इलम सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, क्या कुछ जानकारी मिल रही, किस तरह ये बड़ा हादसा भी हुआ है और अभी घायलों का किस तरह से इलाज जारी है? जी विशाल जी, ये कालसी बैराट का ही घांगरो मोटर मार्ग पर ये हादसा हुआ है, जिसमें जो है 8 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक जो महिला थी वो ऑन द स्पॉट उसकी वहीं पे डेथ हुई है। और बाकी जो है एक जो महिला नीचे विकास नगर जो उप जिला चिकित्सालय है वहां पर उसकी डेथ हुई है। और एक को हायर सेंटर रेफर किया गया था ग्राफिक एरा में, तो उसकी वहां पर जो है ले जाते हुए डेथ हो गई है। बाकी जो 5 लोग हैं उनका जिला चिकित्सालय विकास नगर में इलाज चल रहा है। और ये जो घटना है, ये जो ड्राइवर है उसका कहना है कि गाड़ी का एक्सल टूट गया था, यूटिलिटी वाहन था, तो इस कारण ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन अब फील्ड में एक्टिव नजर आ रहा है।
मेलाधिकारी सोनिका ने कुंभ से जुड़े निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए धनोरी सिडकुल मार्ग पर निर्माणाधीन पुल का स्थलीय निरीक्षण किया है। यह पुल सिंचाई विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा है, जिसे कुंभ के लिहाज से अहम भी माना जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मेलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं और गुणवत्ता से कोई भी समझौता न हो। प्रशासन के मुताबिक कुंभ मेले के लिए प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर करीब 1200 करोड़ रुपए से अधिक का एस्टीमेट तैयार किया गया था, जिसमें से लगभग 220 करोड़ रुपए के कार्यों का शासन स्तर से जीओ जारी हो चुका है। शेष योजनाओं पर भी जल्द काम शुरू होने जा रहा है। स्टार्ट हुआ है। ये 90 मीटर स्पान का डबल लेन पुल है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। साइड में एक और पुल है जिसकी सिक्योरिटी इश्यूज थे, जिसकी वजह से ये नया अलाइनमेंट प्रपोज किया गया है और इसका काम अभी शुरू हुआ है और इसकी प्रगति जो है वही मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे मैं आई थी। जी, अभी जो हमारे करीबन 35 काम जो हमारे अप्रूव हुए थे उसमें से करीबन 22 से 23 काम जो हैं हमारे प्रगति पे हैं और करीबन 7-8 काम हैं जिनकी टेंडर प्रक्रिया जो है वो अगले हफ्ते तक पूरी हो जाएगी। इसके अलावा भी काफ़ी काम है जो पाइपलाइन में है, जिनका जैसे ही जियो होता है हमारे कार्य प्रगति में। जो हमारे जियो हुए हैं करीबन 220 करोड़ के जियो हुए हैं हमारे, जिनके काम चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने भारत सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, NMCG को, मेटी को, अलग अलग तरह से। तो टोटल जो आउटले बना अभी तक हमारा वो 1224 करोड़ का। कालाढूंगी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में मैथी शाह नाले पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को चिन्हित किया गया। इस कार्रवाई के दौरान करीब 30 परिवारों के घरों पर लाल निशान भी लगाए गए। वहीं कार्रवाई के दौरान प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रशासन का कहना है कि नाले पर अतिक्रमण से जल निकासी प्रभावित हो रही थी और बारिश के मौसम में दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई थी। कालाढूंगी में वार्ड नंबर 1 में जो है मेथी शाह नाले के पास जो पूर्व में जो है 35 परिवारों ने अतिक्रमण किया था, उनका जो है पुनः चिन्हीकरण किया गया है एवं साथ ही जो है जो अवैध अतिक्रमण है उनके मकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं और जो है उसमें जो भी परिवार हैं, किराएदार हैं, सबका जो है मौका मुआयना उनकी संख्या सभी नोट किए गए। नहीं, अभी जो है आज जो है चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई है, उनको जो है पुनः नोटिस देकर जो है बाद में अंतिम कार्रवाई की जाएगी। अवगत है कि नगर पालिका कालाढूंगी द्वारा जून में हमें जो है शिशु मंदिर के पास जो लगभग 30 परिवार मुस्लिम परिवार रहते हैं, जिसमें से नगर पालिका द्वारा 35 परिवारों को नोटिस दिया गया था, जिसमें 5 परिवार हिंदू परिवार हैं और जो है 30 परिवार मुस्लिम परिवार हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा वहाँ चिन्हीकरण किया गया। उन चिन्हीकरण में लिस्ट में 35 लोग होने के बावजूद सिर्फ 30 लोगों का ही चिन्हीकरण किया गया मुस्लिम परिवारों का और 5 लोगों का चिन्हीकरण नहीं किया गया। इसी को लेकर हम आज उप जिलाधिकारी महोदय कालाढूंगी तहसील में आए थे कि साहब अगर कार्रवाई होए तो सब एक समान हो, अन्यथा जिस कैटेगरी में हम अतिक्रमणकारी हैं उसी कैटेगरी में वो लोग भी अतिक्रमणकारी हैं, उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे। भाजपुर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जिले भर के पुलिस को निर्देशित किया है। उन्होंने लगातार चेकिंग चलाने और यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इसी क्रम में भाजपुर सीओ विभव सैनी, कोतवाली नरेश चौहान ने भारी पुलिस बल के साथ NH 74 हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें ओवरलोड वाहनों के लगभग 35 चालान भी किए गए। साथ ही सीओ विभव सैनी ने बताया कि आगे भी संयुक्त चेकिंग अभियान जारी रहेगी। संयुक्त चेकिंग अभियान चला गया, जिसमें पुलिस हो गया, RTO विभाग हो गया और हमारी SDM महोदय, आप सब संयुक्त एक चेकिंग अभियान चला गया, जिसमें ओवरलोड ट्रक्स हो गए, ओवर हाइट के ट्रक्स हो गए या कोई ऐसा व्यक्ति जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की गई। इसमें अभी तो जो दुर्घटना हुई है, पहले तो हमने समाधान की ओर उसमें फोकस है, उसमें भी जाँच की जा रही है, लेकिन जो समाधान निकला है उसमें यही है कि एक तो रेगुलर चेकिंग करनी है पुलिस की और RTO विभाग हो गया, संयुक्त चेकिंग करनी है और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ओवरलोड हो गए और जो ओवर हाइट से चला रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करनी है। साथ में ऐसी रोड जो लिंक्स रोड है जिसके जो ऐसे वाहनों के लिए प्रयुक्त नहीं है, जो उस हिसाब का की रोड्स नहीं है,
तो ऐसे वाहनों को वहाँ पर ना गुजरने दिया जाए, उसके लिए भी हम सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। श्री महंत देवेंद्र दास की महाराज की 26वां प्रकोत्सव देहरादून में श्री दरबार साहिब की में सादगी, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन कर शुभकामनाएं भी उन्हें दी हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दरबार साहिब पहुंचकर उनका आशीर्वाद दिया और बधाई भी उन्हें दी। इसके अलावा देश विदेश से हजारों श्रद्धालु उमड़े। उन्होंने श्री झंडा साहिब पर मत्था टेका, श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और शुभकामनाएं भी उन्हें दी। साथ ही प्रसाद और लंगर वितरण भी किया गया। श्री महाराज जी ने सेवा धर्म को सर्वोच्च बताया और SGRR मिशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। वहीं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 65 यूनिट रक्तदान भी हुआ है। श्री महाराज जी के प्रकटोत्सव के नाते हमने यहाँ पे सेवा दिवस जो प्रोग्राम था उसको निशुल्क OPD एवं निशुल्क जांचों का जो प्रोग्राम था हमारे चेयरमैन साहब उनके आशीर्वाद से आज किया और इसमें बहुत ही एक हमें उत्साहपूर्वक लोगों का वो दिखा, सपोर्ट दिखा और करीब 5000 से ज़्यादा लोगों ने आज पंजीकरण कराया। 2000 से ज़्यादा लोगों के लैब टेस्ट, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड ये सारे कुछ किए गए। इसके अलावा करीब 2500 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी गई। कई लोग एडमिट भी हुए फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल में, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इस टाइप की सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज और प्रोसीजर्स भी हमने निःशुल्क किए हैं आज के दिन में। तो काफ़ी उत्साहपूर्वक रहा लोगों का इसमें योगदान और प्रदेश की जनता को इससे काफ़ी फायदा हुआ है। उत्तराखंड में महिला अपराध पर पहले से ही राजनीति हो रही है और अब अपहरण के आंकड़ों पर विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए हैं और सरकार की नीतियों पर सीधा प्रहार भी किया है। विपक्ष ने CM धामी से सवाल किया है कि इन मामलों का संबंध कई UCC से तो नहीं है। वर्ष 2023-24 में NCRB रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में औसतन प्रतिदिन 3 बच्चे लापता होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में कुल 802 लड़कियां और 408 लड़के लापता हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों में उत्तराखंड से लगभग 3854 महिलाएं और 1134 लड़कियां गायब हुई। हालांकि पुलिस ऑपरेशन स्माइल के जरिए बड़ी संख्या में इनकी बरामदगी का दावा करती है। अब विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर सियासी हमला बोला है। NCRB की एक रिपोर्ट आई है जो क्राइम पर नज़र रखती है संस्था, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि हमारे यहाँ करीब 1200 बच्चे प्रतिवर्ष, मतलब प्रतिदिन करीब 300 बच्चों का उन्होंने हवाला दिया कि 3 बच्चे प्रतिदिन, खास करके फीमेल चाइल्ड की उन्होंने बात की, बच्चियों की बात की कि 3 बच्चियां प्रतिदिन लापता हो रही हैं। और पिछले वर्ष का जो आंकड़ा उन्होंने दिया कि उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में सबसे पहले पायदान पर है इस प्रकार की घटनाओं में। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर जो 1200 बच्चे मिस हुए थे, फीमेल चाइल्ड मिस हुए थे, उनमें से सिर्फ 200 कुछ बच्चे मिले हैं, उनकी खोजबीन की गई तो मिले, और बाकी 900 से ऊपर संख्या है जो मिले ही नहीं। और इस प्रकार से ये माना जाता है कि करीब 3 बच्चों के आसपास प्रतिदिन मिस हो रहे हैं। महिला सुरक्षा का, बच्चों की सुरक्षा का हमारे प्रदेश में ये हाल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने पर सवाल उठाया कि इसका संबंध कहीं UCC से तो नहीं। गणेश कोदियाल ने कहा कि सरकार ने UCC में ऐसा प्रावधान कर दिया है
ये अंदेशा होता है। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मंजूरी दी गई, जिसमें कोई भी युवती और युवक साथ रह सकते हैं। लिहाजा अपराधियों के विचार में वो इजाफा आ गया है और अपराध की शिकार बच्चियां हो रही हैं। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मेरा ये वक्तव्य धामी जी तक पहुंचे और धामी जी इस बात की जांच कराएं कि जो हमारी बच्चियां गुम हो रही हैं, लापता हो रही हैं, उसका यूसीसी के आपके इस प्रावधान से क्या संबंध है। कहीं कोई संबंध तो नहीं है। और मेरी चिंता ये है कि चूंकि आपने इस तरह के लिव एंड रिलेशनशिप को मंजूरी दे दी, तो इसलिए आशंका ये है कि क्या हो सकता है, मतलब जब चूंकि इस बात को एक वैधानिक जामा पहना दिया गया कि अनैतिकता के लिए एक रास्ता आपने खोल दिया और खुलेआम कोई भी लड़की किसी के साथ रह सकती है, तो क्या ये बात तो नहीं है कि अपराधियों के जो विचार हैं, अपराधियों की जो मनोवृत्ति है और अपराधियों की जो अपराध करने की जो मनसा है, उसमें इजाफा आ गया हो और उस अपराध के शिकार हमारे प्रदेश की बच्चियां बन रही हैं। आज हर क्षेत्र में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जब हमारा नाम आता है, अच्छे कानून बनाना हो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून महिला सशक्तिकरण के लिए लागू करना हो, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा भी है, महिलाओं का सशक्तिकरण भी है, बच्चों की भी सुरक्षा है, सबके लिए एक समान कानून है। और देश की जो 50% से अधिक आबादी है आज हमारी मातृशक्ति की, उस 50% आबादी का 100% का कोई कानून है, तो वो कौन सा कानून है? समान नागरिक संहिता का कानून है। और वो कानून सबसे पहले हमारे राज्य में लागू हुआ है। मैंने इतने ज्यादा विस्तार से कभी भी इस कानून के बारे में किसी के सामने नहीं बोला। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं कि ये महिलाओं को समर्पित कानून है हमारा। पक्ष सवाल उठा रहा है, जिस पर सत्ताधारी पार्टी के नेता पलटवार कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बेबुनियाद आरोप लगा रही है और तथ्यों से परे आरोप लगा रही है। महिला अपराध में सरकार ने बहुत कमी की है और उसको रोकथाम के लिए पूरे प्रयास किए हैं। तमाम तरीके के नए कानून बनाने का काम किया है ताकि उन अपराधों में कमी आ सके। और पुलिस प्रशासन को विशेष हिदायत दी गई कि महिला अपराध में रोकथाम लगाई जाए। आप विगत वर्षों में देख लीजिए, ये पुराने आंकड़ों की बात कर रहे हैं। विगत वर्षों में निश्चित रूप से उत्तराखंड में कमी आई है। जो बात ये करते हैं एनसीआरबी की, ये आज के नहीं, बहुत पुराने आंकड़े हैं और उन पुराने आंकड़ों के आधार पर इस तरीके के आरोप लगाते हैं। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, न कांग्रेस पर कोई जानकारी इस तरह की, और बेबुनियाद आरोप लगाकर केवल सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री की छवि को खराब करना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं गंभीर हैं इन सब मामलों में। और जहां तक महिला अपराध का सवाल है, उसमें बहुत कमी आई है और आगे भी उसमें और कमी आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी जी की सरकार, महिलाओं पर अत्याचार के मामले पर कतई कोई समझौता नहीं करेगी। अगर कहीं पर भी अत्याचार हुआ, आपने देखा होगा, जहां भी अत्याचार हुए वहां पर तत्काल कार्रवाई करने का काम किया है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 77 प्रति लाख दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत 66.4 से अधिक है। और सबसे अधिक गुमशुदगी और अपराध के मामले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में रिपोर्ट किए गए हैं। विपक्ष आए दिन महिला अपराध को लेकर प्रदर्शन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच पार्टियों के भीतर का घमासान खुलकर सामने आने लगा है। उत्तरकाशी के पुराला सीट से को लेकर बीजेपी में विवाद की स्थिति है। कैबिनेट मंत्री ने पूर्व विधायक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है, जिससे पार्टी के ही मौजूदा विधायक बेचैन हो गए हैं। बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पुरौला से पार्टी के विधायक दुर्गेश्वर लाल के बीच टकराव की स्थिति है। मामला इतना गर्मा गया है कि विधायक ने 2 बार के पूर्व विधायक मालचंद को मंत्री का चपड़ासी तक कह दिया। ये बयान न सिर्फ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है,
बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले टिकट की दावेदारी की खींचतान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मैं इस बात का मुझे लगता है कि शायद मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ किसका इस बात का जवाब दे रहा हूँ। इस बात का जवाब मंत्री जी को देना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता सैकड़ों हजारों संख्या में हैं जो झंडा लगाते हैं, दरी बिछाते हैं और जाके पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं। तो अगर प्रतिनिधि बनाना है तो एक न्यूट्रल कार्यकर्ता उसको वो अगर एक प्रतिनिधि बनता तो एक बड़ी खुशी होती। पुरौला से विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि पार्टी में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं और यदि किसी न्यूट्रल कार्यकर्ता को प्रतिनिधि बनाया जाता है तो कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल होता है। लेकिन 2 बार के विधायक को जनप्रतिनिधि नियुक्त करना प्रोटोकॉल की दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज एक साधारण कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ऐसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। विधायक ने कहा कि संभव है मंत्री स्तर पर कोई गलतफहमी या चूक हुई हो। नितिन नवीन जी एक कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो लोगों में खुशी है कि एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अब पूर्व विधायक जी को जो है 2 बार के विधायक जी रहे हैं, उनको जो अपना प्रतिनिधि मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए एक चपरासी बनाया है, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। तो शायद विधायक जी को अपने आप जो है खुद खंडन कर देना चाहिए कि मुझे जो है मैं 2 बार का विधायक हूँ। विधायक अपने आप में एक अपनी अलग प्रोटोकॉल है, भले वो पूर्व है लेकिन 2 बार के विधायक हैं और उनको प्रतिनिधि उनको जो अगर वो बनाया जा रहा है मतलब प्रतिनिधि बनाया जा रहा है तो मंत्री जी को एक बार हो सकता है मंत्री जी से कोई मिस्टेक हुई हो या उन्होंने देखा नहीं हो किस। दरअसल कुछ समय पहले ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 2 बार के पूर्व विधायक मालचंद को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं, जिसका लेटर वायरल हो रहा है। जैसे ही मामला सामने आया वैसे ही पार्टी के मौजूदा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने इसका कड़ा विरोध कर दिया। विरोध इतना तीखा था कि दुर्गेश्वर लाल ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि एक पूर्व विधायक को इस तरह प्रतिनिधि बनाना उसे मंत्री का चपरासी घोषित करने जैसा है। अब इस विषय पे तो मंत्री जी ही बता पाएंगे क्योंकि मंत्री जी आकलन करते हैं और मेरी भी अभी तक मंत्री जी से बात नहीं हुई। मैं भी मंत्री जी से बात करूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली इस संबंध में उनसे बात करेंगे। लेकिन इसका जो है अगर सही जवाबदेह व्यक्ति हों माननीय मंत्री जी होंगे। इधर पूरे मामले पर विपक्ष ने तंज कसा है। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही कह रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। यही वजह है कि पार्टी के ही विधायक मंत्री के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। प्रतिमा सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले पुरौला विधानसभा में टिकट के लिए खींचतान है। ही नहीं, कांग्रेस पार्टी शुरू से ये बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ऑल इज वेल की जो स्थिति है वो नहीं है और इतनी सिर्फ उटव्वल है कि आपने देखा कि पुरोला के जो वर्तमान विधायक हैं दुर्गेश लाल जी, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करी है और विरोध दर्ज किया है जब कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी ने पूर्व जो विधायक है पुरोला के उनको अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त किया है और उनको चपरासी की संज्ञा देने का कार्य उनके खुद के जो है विधायक कर रहे हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये खींचतान है। पुरोला सीट पे किसका वर्चस्व रहेगा आने वाले 2027 के चुनाव में, इस बात को लेकर के खींचतान है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पूर्व विधायक जो 2 बार से विधायक है, अगर आपको उनको कुछ जिम्मेदारी सौंपनी थी तो आप उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे देते, अन्य कोई जिम्मेदारियां दे देते। आप उन्हें अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं। बिल्कुल दुर्गेश लाल जी की बात से सहमत हूं कि आप उन्हें अपना चपरासी बना रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि भाजपा में कितने गुटों में बटे हुए हैं। अभी तक तो लोगों के सामने 3 ही गुट थे। अब जिस तरीके से दुर्गेश लाल जी खुल के अपने मंत्रियों के खिलाफ और अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि 2-4 नए गुट 2027 आते आते बन जाएंगे। पुरौला विधानसभा सीट को चर्चित और अहम सीटों में गिना जाता है, जहां बीजेपी में जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है। एक तरफ मौजूदा विधायक दुर्गेश्वर लाल है तो दूसरी तरफ 2 बार के पूर्व विधायक मालचंद और एक अन्य नेता राजकुमार भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि मौजूदा विधायक ने मंत्री के फैसले का विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।